अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कोई डिफ़िकल्टी होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बच्चों, आज हम 8 स्टैंडर्ड मैथ्स का लेसन नंबर 1 देखते हैं। नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद या रैशनल नंबर और एंड इर्रेशनल नंबर। तो 7th में आपने तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद देखे होंगे। फिर भी एक बार हम रिवाइज करते हैं। तबई आदाद मतलब जो 1 से शुरू होते हैं, गिनती वाले आदाद 1 2 3 4, इनको क्या कहते हैं? तबई आदाद। मुकम्मल आदाद मतलब इनमें सिफर का भी शुमार होता है। गिनती वाले आदाद में और एक सिफर मिलाया जाता है तो उसको कहते हैं मुकम्मल आदाद। सिफर 1 2 3 सो ऑन। नेक्स्ट है सही आदाद। सही आदाद मतलब बीच में सिफर होता है, एक तरफ मस्बत आदाद और दूसरी तरफ मनफी आदाद। सिफर 1 2 3 और इधर नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 सो ऑन। नातिक आदाद का गिरोह, बीच में सिफर है, फिर यहाँ 3 है, 8 है, 32/3 है, 66/5 वगैरह। और यहाँ मनफी आदाद है, 4 है, फिर 10/7, नफ़ी 25/3। ये तमाम नातिक आदाद का गिरोह है। अभी नातिक आदाद का गिरोह किसे कहेंगे? नातिक आदाद किसे कहते हैं? m/n की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं। m और n कौन सी सूरत में है? कसर की सूरत में। m कोई भी अदद है, साथ ही n भी कोई भी अदद है। यहाँ m और n सही आदाद होते हैं। सही आदाद मतलब ये मस्बत भी हो सकते हैं, ये मनफी भी हो सकते हैं। लेकिन n गैर सिफर अदद है जो नसबनुमा शुमार कुनिंदा है और नसबनुमा। नसबनुमा में n है तो यह गैर सिफर अदद, सिफर यहाँ नहीं होना चाहिए, गैर सिफर अदद होना चाहिए तो ही उसको नातिक अदद कहेंगे। जैसे 1 है, 2 है, नफ़ी 1 है, तो उसको क्या कहेंगे? गैर सिफर अदद। यहाँ सिफर नहीं होना चाहिए। फिर से देखते हैं m/n। फॉर एग्ज़ाम्पल m की जगह पर मैं 2 रखती हूँ और n की जगह पर 4 रखती हूँ तो m/n की सूरत हो गई है। 2/4 की सूरत वाले आदाद को नातिक आदाद कहते हैं। यहाँ m और n सही आदाद होते हैं। ये जैसे हमने देखे सही आदाद। लेकिन n क्या होता है? n जो है ये नसबनुमा में ये गैर सिफर अदद होता है, मतलब यहाँ सिफर नहीं ले सकते। 2 नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं। 2 नातिक आदाद जैसे यहाँ 1 2 3, तो 1 सिफर और 1 के दरमियान आप इसके 10 हिस्से कर सकते हैं, 12 13 जितने चाहें उतने हिस्से कर सकते हैं। तो यहाँ ये 2 नातिक आदाद हैं। फिर 2 से 3 यहाँ के भी आप बेशुमार हिस्से कर सकते हैं, तो यहाँ बेशुमार नातिक आदाद पाए जाते हैं। आददी खत पर नातिक आदाद दिखाना। टू शो रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आददी खत पर दिए हुए आदाद को दिखाइए। ये आदाद दिए हुए हैं, 2 है, 7/3 है और नफ़ी 2/3 है। तो इससे पहले हमने पिछली जमात में 7वीं है, 6ठी है, उसमें हमने इस तरह के हिस्से देखे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोटी है, रोटी के कितने टुकड़े किए? 4। 2 हिस्से आपके भाई ने खा लिए, मतलब टोटल हिस्से कितने हैं? 4 और 2 हिस्से खा लिए। तो इस कसर को क्या कहेंगे? नातिक अदद। फिर ये केक है, केक के कितने हिस्से बनाए? देखो 1 2 3 4 5 और 6। 2 हिस्से आपने खाए, 6 हिस्से हैं, इसलिए नसबनुमा में 6 लिखे और शुमार कुनिंदे में 2 हिस्से खाए आपने, 2 लिखे। वैसे ही नंबर यहाँ नातिक अदद को क्या करना है? इस अददी खत पर दिखाना है। यहाँ देख रहे हैं आप,
सिफर से 1 के दरमियान आप जितने चाहे उतने हिस्से कर सकते हैं। यह दिया हुआ है, 2 नातिक आदाद के दरमियान बेशुमार नातिक आदाद होते हैं, या 1 से 2 के दरमियान। हमने यहाँ क्या किए, सिफर से 1 के दरमियान 3 हिस्से किए। क्यों? क्योंकि यहाँ कसर में क्या है, नसबनुमा में 3 है, यहाँ भी 3 है, और ये सारे आदाद हमको अददी खत पर दिखाना है। मतलब हमने सिफर से 1 में 3 हिस्से किए, 1, 2 और 3। फिर 1 से 2 में 1, 2, 3 हिस्से किए। फिर 2 से 3 के दरमियान 1, 2, 3 हिस्से किए। अभी यहाँ नफ़ी 2/3 ये किस तरह दिखाएंगे? नफ़ी 2/3, कसर क्या है, 3 हिस्से, और नफ़ी 2 किधर आएगा, 1 और 2। यहाँ नफ़ी 1 है ना, लेकिन नफ़ी 1 से पहले ही आएगा, अशरिया में आएगा। 3 से अगर इसको तकसीम देते हैं तो अशरिया, मतलब नफ़ी 1 से पहले आएगा ये। तो 1 और 2 यहाँ है, ये नफ़ी 2 और /3। कुल हिस्से कितने हैं इसके, 3, इसलिए नसबनुमा में लिखे। और 1 और 3 हिस्सों में से नफ़ी 2 किधर है, 1 और 2। वैसे ही यहाँ भी ये मस्बत अदद है, यहाँ नफ़ी नहीं है इसके साथ में। तो सिफर से 2 हिस्से आगे कितने हैं, 1 और 2, और टोटल हिस्से कितने हैं, 3, इसलिए /3। यहाँ 7/3, 7 ये 3 हिस्से जमा ये 3 हिस्से और ये 1, मतलब यहाँ 7 हिस्से /3। यहाँ बीच का जो अदद है 2/3, तो यहाँ 2 हिस्से और /3, इसके कुल हिस्से कितने हैं, /3। तो बच्चों, इससे पहले हमने इस लेसन का तारुफ देखे थे। अभी मश्की सेट देखते हैं। मश्की सेट 1.1। इसका पहला सवाल है, अददी खत पर दर्ज झेल नातिक आदाद दिखाइए। सबसे पहले हमको क्या करना है, अददी खत बनाना है, और इस पर हमको नातिक आदाद बताना है। तो अददी खत पर सिफर रहता है दरमियान में, और दाईं तरफ मस्बत आदाद होते हैं और बाईं तरफ मनफी आदाद। मस्बत आदाद के साथ मस्बत लिखी नहीं जाती है, लेकिन हमको समझना है कि ये मस्बत आदाद है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन। और इस तरफ नफ़ी 1 है, नफ़ी 2 है। इस तरह मस्बत और मनफी आदाद लिखे जाते हैं। अभी यहाँ 7/5 इस अददी खत पर दिखाना है। ये दूसरा अदद है। नफ़ी 2/5 और नफ़ी 4/5, ये तीनों आदाद को इस अददी खत पर दिखाना है। सबसे पहले पहला अदद देखते हैं, 7/5। /5 है, मतलब ये 2, पहला जो नातिक अदद है सिफर से 1, इसके दरमियान कितने हिस्से होने चाहिए, 5 है तो 5 हिस्से। फिर 1 से 2 के दरमियान कितने हिस्से होने चाहिए, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ भी वैसे ही सिफर से नफ़ी 1 के दरमियान 5 हिस्से, 1, 2, 3, 4, 5। कसर में जो भी अदद होता है उतने हिस्से 2 अदद के दरमियान बनाने हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अभी 7/5 कहाँ आएगा, 7 ये क्या है, ये हिस्से हैं। सिफर और 1 के दरमियान कितने हिस्से हैं, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इधर आएगा 7/5। तो यहाँ लिख देते हैं हम 7/5। फिर दूसरा नातिक अदद है नफ़ी 2/5। अभी ये मस्बत अदद है क्या, नहीं है, ये मनफी अदद है। तो किस तरफ आएगा, इस तरफ। हिस्से कितने हैं, नफ़ी 2, कुल हिस्से कितने हैं, 5। तो नफ़ी 2 किधर आएगा, 1 और 2। यहाँ पे नफ़ी 2/5 आएगा। तीसरा नंबर है नफ़ी 4/5। हिस्से कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आएगा ये नफ़ी 4/5। तो इस तरह हमने इन आदाद को नातिक अददी खत पर दिखाए। नातिक आदाद को कहाँ दिखाए, अददी खत पर। वैसे ही यहाँ देखो सवाल नंबर 1 का दूसरा देखें हमने,
और सवाल नंबर 1 का तीसरा, यहाँ भी वैसे ही करना है, आददी खत बनाना है और 0 से 1 के दरमियान 8 हिस्से, क्योंकि नसब नुमा में कितने हैं, 8 है। फिर 1 से 2 के दरमियान में 8 हिस्से, फिर 0 से नफ़ी 1 के दरमियान में 8 हिस्से हैं और नफ़ी 1 से नफ़ी 2 के दरमियान कितने हिस्से हैं, 8। यहाँ गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी नफ़ी 5/8 दिखाना है तो कहाँ आएगा, इस तरफ मनफी आदाद है, ये मस्बत आदाद है और इस तरफ मनफी, तो नफ़ी 5 दिखाना है। तो 0 से आगे 5 हिस्से, यहाँ 8 हिस्से हैं, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, नफ़ी 5/8। फिर 11/8, ये मस्बत अदद है, 11 कहाँ आएगा, ये कितने हिस्से हैं, 8। 8 के आगे 9 10 और 11 इधर आएगा, यहाँ 11/8। इस तरह हमने मश्क नंबर 1.1 के 2 सवालात देखे। आगे दूसरा, पहला और चौथा आपको होमवर्क है।